आइए बच्चों, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स की क्लास 9th स्टूडेंट वर्कबुक यूनिट 11 कंप्लीट करेंगे। यूनिट 11 के 1 से 6 तक की एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 7। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पे एक कहानी दी है, उसको हमको पढ़ना है और उसके बाद वहाँ पे जो आंसर पूछेंगे वो हमको देना है। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। सन्स मीन्स बेटे, 4। दे वेयर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर। वे आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। वन डे, एक दिन, द ओल्ड फार्मर फील सिक। वह किसान बीमार हो गया। He decided that he should bring unity among his son. उसने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को एकता से रहना सिखाऊंगा, ऐसा उसने डिसाइड किया। He called his sons and asked them to bring a few sticks. उसने अपने लड़कों से कहा कुछ लकड़ी लेकर आओ। They bought the sticks. The farmer gave one stick to each and asked them to break. और सबके पास एक एक लकड़ी दी उसने किसान ने और कहा इसे तोड़ो। ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजीली। वो आसानी से सबने उस लकड़ी को तोड़ दिया। देन द फार्मर आस्क्ड वन ऑफ हिज सन्स टू टाई देम इन अ बंडल। फिर उसने एक लड़के को, किसान ने, अपने लकड़ियों का बंडल दिया। ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई द ब्रेक इट। अब तुम इसे तोड़ने की कोशिश करो। ईच ऑफ द सन्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल बट दे फेल्ड। फिर उसके सभी लड़कों ने उस बंडल को तोड़ने की कोशिश की और सभी असफल हो गए, सभी फेल हो गए, कोई भी तोड़ नहीं पाया। तो इस कहानी में हमको क्या शिक्षा मिली कि अगर हम अकेले हैं तो हमको कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी नुकसान कर सकता है। और जब हम समूह में रहेंगे, सब मिल के रहेंगे, तो हमारे अंदर एकता में बल होता है। और जब हमारे अंदर एकता होगी तो उसमें ताकत होगी और हमें कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। राइट अ सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर एंड दे रिलेट द स्टोरी। इस स्टोरी से रिलेटेड जो पिक्चर दिए हैं उसके बारे में यहाँ सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट में आएगा द फार्मर गेव 1 स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन। ऊपर से देख के लिख लेना। सेकंड में है, देखो पहले चित्र में ऐसा दिया है ना कि वो एक बेटे को अपने एक लकड़ी दे रहे हैं, तो हमने लिख दिया द फार्मर गेव 1 स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन। प्रत्येक लड़के को उन्होंने एक एक लकड़ी दी। सेकंड सेंटेंस में चित्र देखेंगे तो एक लकड़ी को वो लड़का तोड़ रहा है 2 टुकड़ों में, तो हम लिखेंगे ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजीली ब्रेक द स्टिक्स। जब अकेली होती है लकड़ी तो उसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। फिर तीसरे चित्र में उन्होंने लकड़ी का बंडल है, वो अपने एक पुत्र को दे रहे हैं, फिर एक एक करके चारों इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना है ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई एंड ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। वह कोशिश कर रहे हैं उस लकड़ियों के बंडल को तोड़ने की। और उसके बाद फोर्थ जो पिक्चर है वो है वो तोड़ नहीं पा रहा है लड़का और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो लिखा है नीचे Each of the sons tried to break the bundle but they failed. उन्होंने सभी लड़कों ने एक एक करके प्रयास किया और सभी असफल हो गए, सभी फेल हो गए। Each of the sons tried to break the bundle but they failed. एक्टिविटी 8 है राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड्स आइटम विच फॉर फेमस इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो प्रसिद्ध भोजन की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनके नाम लिखो। अलग अलग फूड के, अलग अलग राज्यों के भी लिख सकते हो, जैसे इडली सांभर, जलेबी, पोहा, है ना, समोसा, कचौरी, खीर, पूरी, जो भी आपको पसंद हो, जो भी याद आ रहा हो हमारे भारत में बनने वाला। मालवा की दाल बाटी, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 चीज़ों के नाम लिखने, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखनी है ना। अब हमारी 11 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे यूनिट 12 का। जब तक के लिए इसको अच्छे से कर लीजिए 11th यूनिट को, और 1 से लेके 11 यूनिट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो।